ऐसे ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फैसल भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार आप भी मौसम का शिकार हो ही गए। सर, मौसम और धुएं का शिकार जी, हर मौसम जिंदगी। मौसम से ही माहौल बनता है बस सर, कि वो सर्दी में बंदा अपना गर्म ब्लैंकेट में हो तो फिर माहौल लेट। के जी, फिर वो क्लास सर्द दिल करता है मौसम कि यार में आज घर से ही ऑनलाइन ले लो। सर्द मौसम में कंबल की गर्माइश। ना सही दे मुको जी, हम भी नेट अभी क्लास में यही तज़किरा कर रहे थे कि शायद अब हम हमारी ऑनलाइन ज्यादा आज दिस इसलिए मालिक होती ने जा बना रही है कि मौसम ठंडा होता जा रहा है। इन हाउस शो सर्विस, को इन बोले हाउस, चतो सब इन हाउस सर्विस के आदी हो रहे। देखो माड़ा जी जी जी। तंदा है कोई दा कैमरा वाला संग वाला हैं जज़ाकल्लाह खैर। हां जी, इन द मीन वाइल किसी का ना कोई पौना बल क्वेश्चन कोई सिस्टम क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछें। ये पिछले किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहें, कोई क्यूरी, तो जरूर पूछें, फिर इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आगे चल के स्टार्ट करते हैं। सर मेरा मास भाई, मेरा जो ना सवाल जो है ना इम्तिहान से रिलेटेड है, जी एग्जाम से। पूछें। का जो एग्जाम है, कितनी हद तक थ्योरी का जो है ना एग्जाम होगा और कितनी हद तक प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल होगा बीच में? ये सॉक वाले का? जी जी जी। जी, ये सारा एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा। अच्छा, 100 क्वेश्चंस जो है पूरे के पूरे एमसीक्यूज? जी, 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। चलिए, तो थ्योरी मतलब पक्की करके जानी पड़ेगी। हाँ जी। टाइम कितनी होगी हाँ, 3 घंटे की 3 घंटे का टाइम होगा। टाइम लिमिट तो पहले होती है सबसे। और उसमें स्कोर स्कोर भी 70% या 80% होगा, इस तरह कुछ होगा? मिनिमम 70%। सही हो गया। आपके हिसाब से और कितने मतलब कितना टाइम बाकी है 100 के लिए? कितनी क्लासेस और मतलब कितने हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए? नेक्स्ट मेरे वीक? ख्याल से नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, या शायद उससे अगले वीक में हमारी कुछ क्लासेस जाएंगी। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त। सही हो गया जी। अच्छा जी, हमें ये जो हमारा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सॉफ्टवेयर्स और टूल्स, ये मैं, जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं, मैं ये चैट में अपलोड करके भेज रहा हूँ आप लोगों को। जो ऑन साइट क्लास में मेरे पास मौजूद हैं वो यूएसबी में मुझसे ले सकते हैं।
मैंने कहा पहले मैं ये अपलोड कर दूं, क्योंकि अपलोड होते हुए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपको डाउनलोड करते हुए भी टाइम लगेगा। तो कल से हम फिर इंशाल्लाह इसके सेटअप की तरफ चलेंगे और थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीज़ों को देखेंगे हम। ये सर माज भाई, ये टूल्स जो है ना, क्या कहते हैं, आज इस्तेमाल करेंगे आप या कल इस्तेमाल करेंगे? देखते हैं जी क्या इसका सिनेरियो चलता है, आज नहीं तो कल। क्योंकि चैट रिफ्रेश नहीं हो रही इसमें, मतलब चैट पे आप अपलोड करेंगे वो चैट रिफ्रेश ही नहीं हो रही। एक मैंने भेजा है, एक आया, चेक करें जरा। इधर लिखा हुआ आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल लोडिंग योर मैसेजेस। स्प्लंक फॉरवर्डर के नाम से एक मैंने अपलोड भेजा है, मुझे तो यहाँ पर कह रहा है कि चला गया। लोड ही नहीं हो रही चैट। मैं कल आपसे ले लूंगा इंशाल्लाह फिर। चलें जी, बाकी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बताएं, आपने तो कल फिजिकली ले लेना है, बाकी जो जो क्लासेस ही ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। सर वो चैट में इशू आ रहा है, चैट का लिंक नहीं आ रहा, ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया काइंडली। कि मेरे पास फिजिकली पड़े हुए हैं मशीन में। चले देखते हैं, थोड़ी देर अगर चैट में आ जाता है थोड़ी देर तक तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी अपलोडिंग साइट पर जा अपलोड करके फिर उसका लिंक शेयर करूंगा। जहांगीर लैपटॉप लाए हैं? आप लाए यूएसबी दें? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, इतना सही। यूएसबी 2.0 लग रही है मुझे। हाँ जी, हमारे साथ जितने इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, आप में से किसी को चैट पर सॉफ्टवेयर का लिंक आया हो तो बताएं। नहीं सर, चैट पे सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं मिला। ना वाले तो बहुत सारे हैं, कोई यस वाला भी है। सर अभी तक नहीं मिला है। सर आई थिंक हम ये गेस्ट अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वो चैट की एक्सेस नहीं है हमारे पास। नहीं, गेस्ट अकाउंट नहीं है, गेस्ट अकाउंट नहीं है। नहीं, हम गेस्ट यूज कर रहे हैं ना। आप गेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा ना, भेज तो मैं रहा हूँ। हाँ, लेकिन चैट में इग्नोर नहीं है ना। मेरे ख्याल से अगर हम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो फिर हमें चैट की एक्सेस मिलेगी। नहीं सर, मैं गेस्ट भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं आ रहा ना। सर मैं भी गेस्ट। चलें कोई बात नहीं, मैं ऑल्टरनेटिवली ये मैं अभी सनाउल्लाह साहब को देने लगा हूँ,
और आप इतने टॉप ऑन करें, गूगल पे जीमेल पे अपना अपलोड करके ना इसका लिंक ये व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे। आपके पास CH वाला डेटा पड़ा होगा, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज 10 और 2 चीजें मैं दे रहा हूँ। ये 4 चीजें आपने अपलोड कर देनी है। सर CH वाले डेटा से क्या करना है? CH वाले डेटा में से विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2012 यूज करनी है, और बाकी 2 जो सॉफ्टवेयर्स हैं स्प्लंक के वो मैं दे रहा हूँ, वो अभी अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, ये सेटअप आपने कैसे करने हैं वो मैं साथ साथ थोड़ा सा बताता चलता हूँ जी, लिखते जरूर जाइएगा। आपने 2 वर्चुअल मशीन्स हमें जरूरत पड़ेगी, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, बट एटलीस्ट वी नीड 2 वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी। एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए विंडोज सर्वर, और दूसरी वर्चुअल मशीन होगी विंडोज क्लाइंट की। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे बताइएगा जी, मैं नाम ले रहा हूं, बाकियों का मुझे अंदाजा है। मैं जिन पार्टिसिपेंट्स के नाम ले रहा हूं आपने जरूर बताना है जो मैं बात पूछने जा रहा हूं। एक तो हैं जी साद साहब, दूसरे नंबर पर असजद साहब, तीसरे नंबर पर मिस इकरा, चौथे नंबर पर मिस रीमा, और 5वें नंबर पर मेरे सामने ही बैठे हैं अब्दुल्ला साहब। आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, वर्चुअल मशीन्स पे काम थोड़ा बहुत किया हुआ है, आपको आइडिया है वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उस पर वर्चुअल मशीन बना के कोई काम आपने किया हो? जी, अब्दुल्ला साहब ने बनाई हुई है, गुड। हाँ जी जी सर, प्रॉपर आइडिया है, लैब वगैरह प्रॉपर बनाई हुई है जी। साथ साथ जी सर, बनाई हुई है वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर इंस्टॉल। ठीक हो गया जी। और मिस रीमा? सर मैंने बहुत पहले बनाई थी, अभी नहीं। मतलब आइडिया है या मतलब आइडिया बहुत नहीं है? ज्यादा मुझे नहीं पता है, चलिए, थोड़ा कोई बहुत मसला आइडिया नहीं। है। जी जी, थोड़ा चलिए, बहुत आइडिया है। कोई मसला नहीं, आपको मसला मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। और मिस इकरा आप? जी 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 सर, असाइनमेंट की थी, एक बार मिली थी हमें उस टाइम पे, लाइक लेकिन आइडिया है कि कैसे करना है, हो जाएगा। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना ये है, कम से कम 2 वर्चुअल मशीन्स बनानी है। आई वुड प्रेफर कि आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज कर लें।
अगर आपको Oracle वर्चुअल बॉक्स यूज नहीं करना आता और आपने प्रीवियसली VMware यूज किया हुआ है या Hyper-V यूज किया हुआ है, फिर वो यूज कर। लेकिन अगर आपने कोई भी यूज नहीं किया या सारे यूज किए हुए हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप पर। लेकिन उस लैपटॉप पर कम से कम 8 GB रैम जरूर होनी चाहिए। 8 GB से रैम कम होगी तो फिर काम नहीं बनेगा। ये 8 GB भी मिनिमम बता रहा हूं, आइडियल 16 हो तो सही है फिजिकल लैपटॉप पर जिस पर आपने ये Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। अच्छा, इस पर वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल करना है, उस पर 2 VMs बनाने हैं आपने। एक विंडो सर्वर 2012 या उसे ऑनवर्ड कोई भी कर लें। विंडो सर्वर 2012 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है, 2022 हो सकता है। इन चारों में से कोई भी इंस्टॉल कर लें जो आपको बेहतर लगता है, आसान लगता है। और दूसरी क्लाइंट मशीन पर विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल कर लें। अगर आपके सिस्टम में रैम ज्यादा है, आपका सिस्टम अच्छा है, अच्छी स्पेक्स वाला है और आप जरा ज्यादा खुल के तजर्बा करना चाहते हैं, तो फिर आप विंडोज सर्वर का VM बनाएं और साथ 2 क्लाइंट मशीन इंस्टॉल कर लें। विंडो 10 भी कर लें, विंडो 11 भी कर लें। लेकिन ये वाली प्रैक्टिस सिर्फ वो लोग कर सकेंगे जिनके लैपटॉप पे 16 GB या इससे ज्यादा रैम होगी, क्योंकि इसमें आपको मशीन की रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर होने चाहिए और SSD होगी तब। अच्छा जी, तो कम से कम 2 मशीन्स और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी कर लें। अब ये जो 2 मशीन्स या 2 से ज्यादा मशीन्स मैं आपको बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं जी। तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके लॉग्स वगैरह देखने के लिए भी। जी, एक मशीन जो हम विंडोज सर्वर वाली, उम्मीद है साथ आप लिख भी रहे होंगे सब, परफॉर्म नहीं कर रहा। जिस दिन परफॉर्म या स्लाइड चला रहा होता हूं तो स्क्रीन आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, विंडोज सर्वर वाली मशीन पर आपने इंस्टॉल करना है सीम का टूल। कौन सा? वो मैं आपको दूंगा। विंडोज सर्वर वाली पे, विंडोज सर्वर पर आपने सीम्स टूल इंस्टॉल करना है। और सीम में हम यूज कर रहे हैं स्प्लंक। इस वक्त दुनिया में स्प्लंक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंटरप्राइज कंपनीज में। तो वो बेसिकली जो आपको अभी चैट में आप लोग कह रहे थे नहीं मिला कुछ, वो मैं स्प्लंक का टूल ही अपलोड करके मैंने भेजा था। नहीं मिला कोई मसला नहीं, मैंने बिशनाउल्लाह साहब की जिम्मेदारी लगा दी है, ये अपलोड करके आप लोगों के साथ ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें लिंक शेयर कर लेंगे। सर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं? जी, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आपका किसी कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो आप खुद भी डायरेक्ट डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। फ्री ईमेल एड्रेसेस से डाउनलोड नहीं होगा वहां से, इसलिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैंने कहा जिसका है कॉर्पोरेट अकाउंट है वो बेशक बना ले, डाउनलोड खुद कर ले, नहीं तो यहाँ से ले ले हम। सर फॉर एजुकेशनल पर्पस नहीं है जिस तरह से? फॉर एजुकेशनल पर्पस ही इसी के लिए, फॉर टेस्टिंग पर्पस 60 डेज का जो उसका है सब ट्रायल वर्जन, वो कॉर्पोरेट ईमेल पर वो देते हैं। ठीक सर। अच्छा, कि O365 अकाउंट है, ऑफिशियल ईमेल है, उस पे हो जाएगा? ईमेल एड्रेस बताएंगे? sport.assist@fatmagroup.com चलेगा, बिल्कुल हो जाएगा इस पे। थैंक यू सर यूईटी के या ये जो इदारे हैं इनकी अकाउंट ईमेल अकाउंट पे हो जाएगा? हो जाएगा।
हॉटमेल, जीमेल, याहू, सर लाइव, रॉकेट मेल, इन पर नहीं होगा। सर क्यूईटी की माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल है सर, वो ऑफिशियल हमारी उन्होंने दी हुई हाँ थी। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। सर मतलब गवर्नमेंट की जो @gmail.com नहीं होना चाहिए, @yahoo.com नहीं होना चाहिए, hotmail.com, live.com, ये वाले नहीं होने चाहिए। सर किसी GOV इदारे से .pk एफिलिएटेड होना चाहिए। सर GOV.pk हो जाएगा? हो जाएगा, इधर तो पहले होना चाहिए। वही ना सर। जी, क्योंकि उसके रास्ते में फायरवॉल नहीं आएगी। ओके, अच्छा, साथ साथ लिखते जाइएगा। ये 2 वहां से टूल हमने डाउनलोड करने हैं, मैंने डाउनलोड किए हुए, इंशाल्लाह ग्रुप में भी उसका लिंक आ जाएगा थोड़ी देर तक। एक टूल का नाम है स्प्लंक और वर्जन उसका 9 पॉइंट समथिंग है। सर ये काफी ज्यादा स्प्लंक के टूल आ रहे हैं, एंटरप्राइज भी आ रहे हैं, और जी जी, मैं वही बताने लगा हूं, टेंशन न लें। एक टूल या जो उसकी फाइल है उसका नाम होगा स्प्लंक डैश 9 पॉइंट समथिंग समथिंग। ये वाला टूल स्प्लंक का मेन सीम वाला टूल है, जिसको दुनिया में स्प्लंक वाली कंपनी खुद भी और दुनिया में स्प्लंक का एंटरप्राइज एडिशन या स्प्लंक एंटरप्राइज कहती है। ये वो टूल होगा जो आपको अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह ग्रुप में, लिंक जिसका। दूसरा टूल आपको जो मिलेगा वो है स्प्लंक फॉरवर्डर के नाम से। एक सिंपल स्प्लंक के नाम से है, एक स्प्लंक फॉरवर्डर के नाम से होगा। जो सिंपल स्प्लंक है वो क्या है? Enterprise Enterprise edition. edition. This you will use this app or tool for scene to build a SOC. और जो स्प्लंक फॉरवर्डर है वो इसका क्लाइंट वाला टूल है। स्प्लंक फॉरवर्डर है वो क्या है? क्लाइंट वाला टूल है। एजेंट सर, एजेंट, क्लाइंट एजेंट है। मैं बताता हूं। स्प्लंक एंटरप्राइज वाला आपने विंडो सर्वर पर इंस्टॉल करना है, जबकि स्प्लंक फॉरवर्डर वाला आपने विंडो 10 या विंडो 11 पर इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया? स्प्लंक या स्प्लंक एंटरप्राइज किस पर इंस्टॉल करना है? विंडो सर्वर पर। और जबकि स्प्लंक फॉरवर्डर वाला किस पे करेंगे? विंडोज क्लाइंट पर। विंडोज 10 पे कर लें, 11 पे कर लें। और तीसरी एक और वीएम भी बनानी है। 2 वीएम तो होगी ना, विंडो सर्वर, एक विंडो सर्वर की, एक विंडो 10 या 11 की, और तीसरी वीएम हमने बनानी है काली लिनक्स की। सर पैरेट ओएस चलेगी? पैरेट चल जाएगा बिल्कुल, चल के चलेगा नहीं, उड़ जाएगा, उड़ेगा पैरेट से। तो 3 वीएम्स बनानी है। विंडो सर्वर पर इंस्टॉल करना है स्प्लंक एंटरप्राइज एडिशन, विंडो 10 पे इंस्टॉल करना है स्प्लंक फॉरवर्डर, और तीसरा वीएम हम बनाएंगे कौन सी? काली लिनक्स।
अब इसमें करेंगे क्या इस छोटे से एनवायरनमेंट में, कौन बताएगा? स्प्लंक को ऑन करेंगे सर्वर पर, स्प्लंक फॉरवर्डर को ऑन करेंगे उधर दूसरी वीएम पे और क्लाइंट पे, और जो है कहते हैं काली लिनक्स से अटैक करेंगे। हाँ जी, जबरदस्त जी। स्प्लंक, वहाँ पे जी लॉग जनरेट स्प्लंक होगी। को हम इंस्टॉल करेंगे सर्वर पर, और फिर इसकी सेटिंग्स भी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस भी करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग्स, आसान सी सेटिंग्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं आपको कल बताऊंगा। कोई खुद करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, जरूर कर ले, कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे तो कोई मसला नहीं, कल मैं बताऊंगा। विंडोज सर्वर पर स्प्लंक इंस्टॉल करके वहां पर हम रिसीविंग सेटिंग करेंगे। विंडोज सर्वर पर कौन सी सेटिंग करेंगे? लॉग रिसीविंग सेटिंग्स। और फिर विंडो 10 पर जाकर स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करेंगे, तो वो लॉग फॉरवर्ड कर देगा। जब तक आप विंडोज सर्वर पर लॉग रिसीविंग सेटिंग्स नहीं करेंगे ना, विंडो 10 11 पर स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्प्लंक एंटरप्राइज बाय डिफॉल्ट लॉग्स रिसीव नहीं करता। तो ये हर जो है ना, ये कहते हैं जो सीम टूल है उसका फॉरवर्डर होता है, वो लाजम जी होता हाँ, होगा। जी होता है। मतलब अगर क्यू रडार है तो उसका भी फॉरवर्डर होगा फिर। क्यू रडार है उसका भी होता है। अच्छा, तो इस तरह तो सर हमें जितने भी हमारी डिवाइसेस होंगी उनकी लॉग को जो पाथ देना पड़ेगा वो विंडोज वाला देना पड़ेगा, फॉरवर्डर वाला हाँ उसको जी, हम भेजेंगे, वो आगे भेजेगा। विंडो सर्वर वाला पाथ हम बताएंगे। फॉरवर्डर वाला नहीं बताएंगे कि उधर जाएगी विंडो वो। सर्वर वाला, विंडो सर्वर वाला, ठीक, क्योंकि विंडो सर्वर पर रिसीव हो रहे हैं। सीम सॉल्यूशन कहाँ चल रहा है? विंडो सर्वर पे चल रहा है। जो क्लाइंट विंडो तो सिर्फ लॉग फॉरवर्ड कर रहा है। ये देखे ना, स्प्लंक फॉरवर्डर नाम बता रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ से लॉग फॉरवर्ड कर देगा सर्वर को, वो अपनी विंडोज की फॉरवर्ड करेगा, विंडोज के फॉरवर्ड करेगा, और किसके करेगा जी? विंडो 10 इसको के फॉरवर्ड करेगा, 11 के करेगा। ठीक है, इसको हम एज क्लाइंट ले रहे हैं, एज ए क्लाइंट यूज कर रहे हैं। ठीक। सर जी जी, सर ये विंडोज और लिनक्स दोनों पे मतलब काम करता है? जैसे क्यूरेडार का विन कलेक्ट है, 7 है या 10 है, तो लिनक्स के केस में क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? स्प्लंक एंटरप्राइज या स्प्लंक फॉरवर्डर? फॉरवर्डर सर। जी, फॉरवर्डर मैं जो फिलहाल दे रहा हूँ वो विंडो के लिए दे रहा हूँ, लेकिन इनकी वेबसाइट से आपको विंडो के लिए भी मिल जाएगा, आपको लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा, आपको मैक के लिए भी मिल जाएगा, आपको और भी प्लेटफॉर्म्स के लिए मिल जाएगा। अच्छा, फायरवॉल के लिए तो फॉरवर्डर नहीं होगा ना? उसकी सेटिंग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने सर्वर की सेटिंग बतानी होगी। ठीक। अच्छा जी, अब जब ये सर अगर किसी और किसी और सोल्यूशन, सीम सोल्यूशन का अगर फॉरवर्डर लगा हुआ है लेकिन लॉग्स जो हैं वो स्प्लंक में जा रहे हैं, तो ये इस तरह काम हो सकता है? या अगर स्प्लंक एंटरप्राइज है तो उसके साथ स्प्लंक का फॉरवर्डर ही चलेगा? असल में होता ये है कि हर बड़ी कंपनी ने सर्वर एंड और क्लाइंट एंड दोनों एप्लीकेशंस बना के दी हुई होती हैं। दोनों जगह पर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। अब क्लाइंट या फॉरवर्डर वाला जो है उसके बगैर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर आप काम करेंगे तो आपको बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा टफ टाइम मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी साथ साथ बात कर रहे थे कि हम स्प्लंक एंटरप्राइज यूज करें, फॉरवर्डर किसी और का यूज कर लें, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो सारे लॉग्स प्रॉपर तरीके से भेजेगा।
कुछ चीजें मिस भी हो सकती हैं, कुछ चीजें स्किप भी हो सकती हैं, कुछ जा भी सकती हैं, कुछ नहीं भी जा सकती। तो इसलिए बेहतर है कि जो सर्वर एंड पे यूज कर रहे हैं उसी का क्लाइंट यूज कर लें, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बड़े आसानी से सादा सादा मामला होते जाएंगे सारे। अच्छा, जब सर्वर पर रिसीविंग सेटिंग हो जाएगी, क्लाइंट पर फॉरवर्डिंग सेटिंग हो जाएगी, क्लाइंट मशीन के लॉग सर्वर पर आने लग जाएंगे, तो एक तरह से आपके पास छोटा सा सॉक एनवायरनमेंट बन जाएगा जिसमें एक मशीन या दो मशीन्स, जितनी आप ये स्प्लंक फॉरवर्ड वाले क्लाइंट मशीन्स बनाएंगे, उन मशीन्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होगी। अब जब रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होगी, फिर हम काले लिनक्स से क्लाइंट वाली मशीन पर अटैक करेंगे। कौन से अटैक करेंगे? सर होस्ट लेवल, ये जो अभी मैंने पिछले दिनों बताए थे, नेटवर्क लेवल अटैक कर लें। होस्ट लेवल एप्लीकेशन एक जरूर कीजिएगा, एक नेटवर्क लेवल अटैक, दूसरा होस्ट लेवल अटैक, तीसरा एप्लीकेशन लेवल अटैक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये दो भी कर लेंगे ना आप। वैसे काम तो एक से भी बन जाएगा, लेकिन दो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको मिलेगा, कहां पर मिलना चाहिए? विंडोज सर्वर पर, जहां पर स्प्लंक एंटरप्राइज चल रहा होगा, जहां पर सीम सॉल्यूशन चल रहा होगा, सॉक बना हुआ होगा, वहां पर आपको रिजल्ट पता लगेगा उसका। और अब तक फिर हम जो पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं, उसका आपको बड़ा अच्छा एक जबरदस्त सा आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं देख रहा था कोर्स कंटेंट्स, उसमें स्प्लंक सॉरी ये सीम डिप्लॉयमेंट का एक सेक्शन है, लेकिन डिप्लॉयमेंट में मैं आपको बताऊं तो आप हैरान तो खैर नहीं, परेशान ज़्यादा होंगे कि वो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट से पहले फिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कौन सा टूल चाहिए होता है, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल कोई नहीं है। मैंने कहा फिर मज़ा नहीं आता, सॉक हम पढ़ रहे हो और सॉक का कम से कम छोटा सा एंटरप्राइज लेवल का ना सही, एक अपने लेवल तक का एक छोटा सा हम डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें तो चीज़ें समझ तो आ जाएंगी, लेकिन एक रियल टाइम हैंड्स ऑन एनवायरनमेंट वाला काम नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये दो चीज़ें आपको दी हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊँ कि ये भी 4-5 पार्टिसिपेंट्स जिनसे मैंने सवाल पूछा था वीएम के हवाले से, इन ख़ासतौर पे ये 4-5 पार्टिसिपेंट्स, इनके लिए, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास डेटा होगा, इन्होंने मुझसे CEH का कोर्स पढ़ा होगा, एथिकल हैकिंग का, इनके पास वो एथिकल हैकिंग का डेटा होगा, और उस डेटा के अंदर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था विंडोज सर्वर 2012 का VM और विंडो 10 का VM। अब आपने नए इंस्टॉल करना चाहें आपकी मर्जी है, अदरवाइज वही VMs आप इंपोर्ट करें, आपके पास 2 VMs आ जाएंगे और बाकी 2 टूल ये मैं आपको दे दूंगा। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने कह दिया है सनाउल्लाह साहब को, बल्कि डेटा भी दे दिया और वो साथ साथ मेरे ख्याल अपलोड भी कर रहे हैं। अपलोडिंग पे भी इन्होंने लगा दिया हुआ है, जैसे ही अपलोड हो जाता है तो इंशाल्लाह ग्रुप में लिंक आ जाएगा। अगर आप खुद से विंडो 10 और विंडो सर्वर इंस्टॉल करके उस पर ये इंस्टॉल करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको विंडोज़ 10 और विंडो सर्वर 2012 के इंस्टॉल हुए हुए VMs भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। आपने वो डाउनलोड करने हैं और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसके अंदर इंपोर्ट करने हैं। जस्ट आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर न्यू VM नहीं बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, आपके पास बना बनाया VM भी आ जाएगा
और उसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा, और उस पर फिर ये 2 टूल्स इंस्टॉल कीजिएगा, और कोई मसला मसाइल आए तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें जी। परसेंट उसी तरह वर्क करेगा जैसे रियल टाइम पर होता है, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे वर्चुअल मशीन में भी 100% किस सेंस में? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी सेंस में ही काम करेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि रियल टाइम सिनेरियो में कंपनी की हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा होता है, और उन्होंने स्प्लंक का भी बड़ा अच्छे तरीके से ये टूल कन्फिगर किया होता है, सिक्योरिटी फीचर्स भी उन्होंने कन्फिगर किए हुए होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या उसको कहते हैं कि कंपनी से सब्सक्रिप्शन भी ली हुई होती है, कंपनी की तरफ से भी अपडेट्स आ रही होती हैं, फिल्टर लग रहे होते हैं, कंपनी मतलब जिस कंपनी से लिया है और जो कंपनी यूज़ कर रही है उसका स्टाफ भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करता जाता है। मतलब वहाँ पर इस रियल टाइम एनवायरनमेंट में अगर कोई छोटी सी चीज़ भी होगी तो पकड़ी जाएगी। हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट होगा तो यहाँ पर शायद बहुत माइनर लेवल की चीज़ें ना पकड़ी जाएं, या पकड़ी जाएं तो उनका क्या उसको कहते हैं कि सिविरिटी रेटिंग में फ़र्क थोड़ा सा वो कम या ज़्यादा हो सकता है। बाकी क्लोज टू रियल एनवायरनमेंट ज़रूर होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हमारे पास क्लाइंट मशीन 1 होगी या 2 होंगी, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट मशीन्स तो नहीं होंगी। इस तरह का पूरा नेटवर्क नहीं मिलता वर्चुअल मशीन्स का जिसमें एक सर्वर हो, आप खुद बनाते जाएं, खुद बनाते जाएं, कॉपी कर करके। हाँ, कॉपी कर करके बनाते जाएं, या नए VMs इंस्टॉल करते जाएं, नए OS इंस्टॉल करते जाएं। आपके लैपटॉप में जितनी कैपेसिटी है आप उतने VMs बनाते जाएं। या इवन अगर आपके पास कोई ऑफिस है या कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आपके दोस्त हैं या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपके पास 10-15 फिजिकल लैपटॉप्स अरेंज हो सकते हैं, तो एक पर फिजिकली विंडोज सर्वर इंस्टॉल करके स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करें, बाकी सारों पर फिजिकल पर 10-12 मशीन्स पर स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करके एक रियल टाइम सिनेरियो बना। वर्चुअल मशीन्स के अंदर फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल। सर एक क्वेश्चन है कि क्यूर जी, एक सवाल पूछा जी, जहांगीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मेरे ज़हन से निकल गया था, थैंक्स टू हिम। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर हमारे पास ये स्प्लंक एंटरप्राइज हमने सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है और स्प्लंक फॉरवर्डर हमने क्लाइंट मशीन्स पे इंस्टॉल किया हुआ है, क्लाइंट मशीन्स कहीं और पड़ी हुई हैं, सर्वर कहीं और पड़ा हुआ है, तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? जी, इस तरह से VPN के थ्रू। इस तरह से करने के लिए आपके पास जिस विंडोज सर्वर मशीन पर स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल करवाया है या किया है उस पर लाइव IP होना चाहिए, ताकि वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो सके। फिर किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में पड़ी हुई मशीन पर स्प्लंक फॉरवर्डर इंस्टॉल करें और सेटिंग करें कि फला IP वाली मशीन को लॉग भेजो, फिर वो भेज देगा। अगर आपके स्प्लंक एंटरप्राइज सर्वर पर लोकल एरिया का IP एड्रेस है 192.168 समथिंग समथिंग है, तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अंदर ही काम करेगा। सर जहां तक मेरा मोबाइल डिवाइसेस, सर अगर मोबाइल डिवाइसेस पे फॉरवर्डर्स लगाने हैं वो भी पॉसिबल है? जी, मोबाइल डिवाइसेस पे भी फॉरवर्डर लग जाते हैं, बल्कि स्प्लंक आपने अच्छा किया याद करवा दिया। अभी मेरा ख्याल है कि शायद सलमान साहब ने सवाल पूछा था कि सर ये लिनक्स के लिए अवेलेबल है, तो मैंने बताया था लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है, विंडो के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है, iOS के लिए भी है स्प्लंक फॉरवर्डर, उस पर भी हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आपकी स्प्लंक एंटरप्राइज सर्वर वाली मशीन अगर लोकल एरिया नेटवर्क पर है तो फिर वो इंटरनेट अक्रॉस द इंटरनेट दूसरे जगह से तो वो लॉग्स रिसीव नहीं करेगी ना। हाँ, अगर आपने उसको लाइव IP पे जैसे सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं आपने वैसे किया हुआ है, तो फिर वो मोबाइल डिवाइसेस भी चाहे कहीं की हो
और क्लाइंट डिवाइसेस भी चाहे जहां मर्जी पड़ी हुई हो तो फिर वो लॉग सारे रिसीव करेगा हर जगह से। सर ये फॉरवर्ड जो होते हैं ये खरीदने तो नहीं पड़ते, ये जो क्लाइंट एंड पे इंस्टॉल करते हैं, या ये फ्री होते हैं? ये बेसिकली आप जो एंटरप्राइज सोल्यूशन लेते हैं ना, जिस लेवल का एंटरप्राइज सोल्यूशन होता है उसके साथ उतने फॉरवर्डर्स, उस हिसाब से फॉरवर्डर्स साथ उन्होंने दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एंटरप्राइज एडिशन खरीदा है फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम, फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद जो सब्सक्रिप्शन पेमेंट लेवल है उसमें सबसे कम वाली ऑप्शन आपने ली है, तो हो सकता है उसके साथ वो 40-50 डिवाइसेस क्लाइंट डिवाइसेस का लाइसेंस आपको दे। अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं, आपने बड़े लेवल पर परचेजिंग की है, तो आपको वो 2-3 हज़ार क्लाइंट डिवाइसेस का लाइसेंस स्प्लंक एंटरप्राइज के साथ ही दे देगा। ठीक है, वो जो लाइसेंस होता है बेसिकली वो क्लाइंट्स होते हैं उतने? हाँ, वो उतने क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन है, क्यूरेडार और लॉगरिदम में से बेस्ट टूल आप हमें कौन सा सजेस्ट कर? किस में से? क्यूरेडार और लॉगरिदम में से, स्प्लंक में से, सॉरी। क्यूरेडार और स्प्लंक में से, स्प्लंक में ग्राफिकली मतलब आप क्लिक बेस्ड बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं, आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से विद लिटिल एफर्ट हैंडल और मैनेज कर सकते हैं, जबकि क्यूरेडार इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है स्प्लंक की निस्बत। ये दोनों में फर्क है। और लॉगरिदम? वो तो इनके बाद ही आता है, ठीक, इन दोनों के बाद ही आता है वो। थैंक यू। नहीं, स्प्लंक की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, फॉरवर्डर की और रिसीवर की। ये किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर, जैसे अगर मेरे पास ES6i है ऑफिस में, तो मैं प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर स्प्लंक एंटरप्राइज फ्री वर्जन को इंस्टॉल कर लूं तो कोई रिस्क तो नहीं है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। फ्री वर्जन बस वो आप 60 बताए डेज थे तक कि फ्री चलेगा। वर्जन में वो एन्क्रिप्टेड नहीं होता ना, लॉग्स उसकी एन्क्रिप्शन इसकी नहीं होती, तो प्लेन टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो कोई मसला नहीं, आप भी तो टेस्टिंग ही कर रहे हैं। सर स्प्लंक का कोई क्रैक भी मिलता है मार्केट में? यार ये आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा, मिले तो हमें भी बताइएगा। तो जो आप दे रहे हैं 60 डेज चलेगा बस? हाँ जी। हैकिंग का सवाल है। क्लाइंट्स की कितनी लिमिट होगी? 5-7 तो हो ही जाएंगे। तीन से निकल गई है, चेक करके बताऊं। जब आप इसकी फॉरवर्डर और रिसीविंग सेटिंग करेंगे ना, वहां सामने पोर्ट बताएगा, फिर वही क्लाइंट पर आपने जाके करनी है। क्या वर्जन अवेलेबल है इस पे? ये ढूंढने को सब मिल जाता है जी। सर यहाँ पे सारे जो ना इम्प्लीमेंट करने की बातें कर रहे हैं, पता है इनको ये नहीं है कि जो ना ये लोग 100 कितने लिस्ट है। सिंपल लॉग रीड करने और जो ना आगे जो ना उसको पहुंचाना है। जी जनाब, बस ऐसे ही है जी। सर जी जनाब। जैसे सब मतलब हम अटैक कर ले, कोई लॉग वगैरह बन भी गया, तो उसका डेटा जब हम सेव करेंगे तो मतलब वर्ड में होंगे, किस में होगा, किस फॉर्मेट में होगा? नहीं, उसका अपना फॉर्मेट ही होता है। वहां से आप स्प्लंक एंटरप्राइज से करेंगे, यूजली पीकैप या इस तरह से रॉ फॉर्मेट में होता है वो, या वो टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल में ओपन होगा। मतलब
कि और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, नहीं तो आज मैं बस यहीं पे साइन ऑफ कर रहा हूँ। सर जैसे क्यूरेडार में एस्केलेशन के लिए जैसे अगर L1 है वो L2 को इन्वेस्टिगेट करके दे रहा है, तो उसमें सर एक नोटिंग का पोर्शन होता है, जैसे वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके L2 को एस्केलेट कर रहा है, तो स्प्लंक में भी सर इस तरह का नोटिंग का प्रॉपर कोई पोर्शन है या वाजा की तरह मतलब नहीं होगा? जी होता है, इसके अंदर भी होता है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वाले वर्जन में होता है। सर कोई रफ आइडिया ये कितने का आता होगा? 2000 अगर यूजर के लिए लेना हो, मतलब क्लाइंट्स के लिए लेना हो? वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, मुझे अपडेटेड प्राइस नहीं पता। अच्छा, ये ग्रुप के अंदर लिंक आया है आप सबके पास सनाउल्ला साहब की तरफ से, कोई मुझे कंफर्म करके बताएगा कि इस लिंक पर ये 4 चीजें मौजूद हैं कि नहीं है, और अगर मौजूद हैं तो डाउनलोडेबल हैं कि नहीं है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी ही हम उसको फिक्स कर लें। सर वो हमारे ग्रुप में नहीं है, काइंडली इस पे भी फॉरवर्ड करते हैं। मैं कर देता हूँ। सर इसमें इन्होंने जो ना सर एक्सेसिबल नहीं है, रिक्वेस्ट गई है सर, वो एक्सेप्ट करेगा फिर हमें डाउनलोड होगा। आप एक्सेस फॉर एवरीवन कर दें। सनाउल्लाह भाई को चाहिए था पब्लिक डालते ना, अभी एक्सेस देंगे तो फिर इनके अपनी जीमेल का एक्सेस मिल जाएगा हमें सबको। एक्सेस डिनाई कर रही है वो भाईजान, पब्लिक में डालें, पब्लिक में। नहीं आप एक फोल्डर बना के उसकी आप बस एक्सेस दे दें, सबको पब्लिक कर दें। अभी चेक करें, आप चेक करें ना, चेक करें। हाँ मिल गई एक्सेस मिल गई है। अब मशीन देखिए, 4 मशीन है कि जरा 4 नजर आ रही हैं। डाउनलोडेबल हो जाएंगे लैपटॉप, ठीक। सर विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2012 जो है वो .ova फाइल है। हाँ, तो मैंने यही बताया था कि ये एक्सपोर्ट हुई Import हुई करनी है। VM है, आपने जैसे इसको इंपोर्ट करना है, बनी बनाई इंस्टॉल हुई भी आपको मिल जाएगी वर्चुअल बॉक्स ये में। वर्चुअल बॉक्स में चलेगी, असल में मेरे पास VMware है। तो इंस्टॉल कर लें वर्चुअल बॉक्स, कौन सा पेमेंट के साथ मिलता है? फ्री रिसोर्स है वर्चुअल बॉक्स। हाँ फ्री तो है असल में। फ्री की चीज लेते हुए भी सोचते हैं जी, फ्री में जो ना कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए। नहीं सर, असल में पता क्या है, मेरे पास VM में भी वो पड़ी है ना, VMware में भी काफी मशीन पड़ी हैं। आपको सुपर सपोर्ट कर दूं? तो VMware नहीं चलाया ना, पहले आप वर्चुअल बॉक्स चला लें, तो VMware आपको VMware इतना भी टाइम आपने नहीं क्रैक खाएगा। रखा हुआ है। नहीं सर, मुझे एक्सेस है UET की ईमेल से एक्सेस है सर। चलें जी, जबरदस्त। वो क्या उसको कहते हैं, वो एजुकेशनल अकाउंट आपको दिया हुआ होगा। जी सर। नहीं, मेरे पास लैपटॉप में VMware भी है और वर्चुअल बॉक्स भी है, दोनों चला सकता हूँ। जबरदस्त। ओके, बस आप मसला ही लैपटॉप चला लें, दोनों चीजें चल जाएंगी खुद ही। सर वो बहुत डाटा किस चीज की बन जाती है कि अपना एजुकेशन का डाटा भी और फिर प्रैक्टिकल चीजों का भी, वो बस चीजों मैं को इसलिए मैनेज रोज करके रखें, खिचड़ी नहीं पकेगी, दाल अलग रखें, चावल अलग रखें। ये भी सही है सर। कौन सी? की फॉरवर्डर और दूसरा डबल क्लिक, सिंपल नेक्स्ट इंस्टॉल। कोशिश करूंगा
सर जी सर मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी सीम सॉल्यूशंस हैं उनको जैसे क्यूरेड आ रहा है तो उसके पुराने वर्जन सेंटोस पे होते थे, नया वर्जन उसका रेड हैट पे है, वाजा का जो है वो यूबंटू पे लोग करते हैं। तो स्प्लंक सर विंडोज पे ही प्रेफर किया जाता है या इसको नहीं नहीं, स्प्लंक लिनक्स पे का भी? लिनक्स बेस्ड वर्जन भी है, विंडोज बेस्ड भी है, लेकिन मैंने विंडोज वाला डाउनलोड किया है क्योंकि ज्यादातर लोग विंडोज यूज करते हैं। लिनक्स का हर एक का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, हैंड्स ऑन भी नहीं होता, वो फिर आप सब के लिए मुश्किल हो जाता। विंडो तो आप सब कर लेंगे, नहीं भी आती होगी तो कर लेंगे, लेकिन लिनक्स नहीं आती होती तो फिर आप लिनक्स वाला वर्जन लिनक्स पे इंस्टॉल ना कर पाते। आप में से जिसका एंटरप्राइज ईमेल एड्रेस है वो स्प्लंक की साइट पर जाके साइन अप करे, और वहां से आपको जो भी विंडोज के अलावा चाहिए हो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो पूछिएगा। चलें जी, मैं फिर आज की मीटिंग यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और इससे आगे हम देखेंगे कल तक